हेलो बस आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे की ओर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला या सिद्धाचार्य जो फार्मूला है उसके बारे में एनालिसिस किया था और समझा था कि सिद्धाचार्य फार्मूला क्या होता है। और मैंने इससे पहले ही बता दिया था आपको कि देखिए, अगर हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कई सारी वैरायटीज हो सकती हैं। पहला जो मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, वो सिंपल मेथड है जहाँ पे आप इजीली इजी टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर सकते हो जहाँ पे चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आएगा जिसमें आप उनको ब्रेक डाउन करना चाहोगे लेकिन वो इतना इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा। तो वहाँ से फिर क्या होगी, दिक्कत होगी। एक सेकेंड रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे पैर है नीचे किट्टू का, बेटा पैर हटा लो। चलिए ठीक, आगे देखिएगा। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है 9x² + 7x - 2 = 0। सिंपल। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करूँ, तो फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे किया जाता है भाई? फैक्टराइजेशन मेथड का तरीका है कि भैया कांस्टेंट का ए से मल्टीप्लाई कर दें, यानी सी का ए से मल्टीप्लाई कर दें, लास्ट वाले का x² के बगल में जो क्या बोलते हैं कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दे। तो 9 दूना 18, यानी गुणा करने पे 18। सिंपल, यानी यहाँ पे गुणा किया तो 18 है, इसका मतलब गुणा करने पे 18 है। तो अब दो नंबर ऐसे चूज करो जिनका गुणा करूँ तो 18 है और उन्हीं को घटा दूं तो क्या आ जाए, 7 आ जाए। सर ये इसमें कौन सा बड़ी बात है? मैं अगर 9 में से 2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 9 × 2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 18 हो जाएगा। बहुत ही इजी हमको ये मिल गया। तो अगर ये इजी मिल गया हमको तो फिर तब तो क्या हो जाएगा, आराम से हम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे क्वेश्चंस के लिए बना हुआ है। लेकिन अगर ऐसे ही हमको दे दिया x² + 6x + 6 = 0, तभी अभी देखते हैं इसको। यानी यहाँ पे क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई करेगा x² के बगल में किससे, कुछ नहीं है तो यानी 1, तो 6 × 1 यानी गुणा किया तो 6 आ गया। अब क्या करना है, गुणा करके क्या लेके आना है, 6, और प्लस करके क्या लेके आना है, 6। यानी गुणा करने पे भी 6 आ जाए और जोड़ने पे भी क्या आ जाए, 6 आ जाए। तुम्हारे पास कोई ऐसे नंबर बताइए। आपको देखिए 3 + 3 कर दे रहे हैं तो 3 + 3 6, लेकिन 3 × 3 करेंगे तो क्या आएगा, 9, है ना। और क्या तरीका हो सकता है, 2 + 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन 2 × 4 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हमको इजी वे में मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रहेंगे, स्टक्ड रहेंगे और सोचेंगे, ठीक है ना। इन्हीं स्टक्स मतलब जो यही प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कौन बना हुआ है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया गया है, जो सिद्धाचार्य के द्वारा दिया गया है, जिसे हम लोग सिद्धाचार्य सूत्र या सिद्धाचार्य फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इजीली सिद्धाचार्य के फार्मूले से कर सकते हैं। और सिद्धाचार्य का फार्मूला क्या है, सिद्धाचार्य का फार्मूला जो है वो रामबाण है फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर वो क्या होना चाहिए, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बना हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वो क्या हो जाएगा, उसका सोल्यूशन कौन दे पाएगा, उसका सोल्यूशन दे सकता है कौन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सभी टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करवाएगा, ठीक है। आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± अंडर रूट में b² - 4ac/2a है, ठीक है। यही फार्मूला है जो रामबाण है किसी भी केस के लिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब अगर मैं देखूं तो इसमें ये जो ABCD है वो कैसे आएगा, तो एक्चुअल में ये ABCD कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मानक रूप। मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, मानक रूप है। इसके अंदर जो a है, b है, c है, यही हम यहाँ पे रखेंगे। सर यही हम यहाँ पे रखेंगे कैसे, जैसे मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन था x² + 6x + 6 = 0। अब आपको क्या करना है, हमेशा सबसे पहले स्टेप में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कर लेना है। तो जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे x², यहाँ भी x² है, x² के बगल में यहाँ पे 1 है, जबकि यहाँ पे x² के बगल में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो यानी a के जगह पे क्या है, 1 है। फिर b के जगह पे जाओगे तो b के जगह पे क्या नजर आएगा आपको, 6। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे b है, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, 6 है, इसका मतलब b के जगह पे ही तो x है। और c के जगह पे क्या है, c के जगह पे भी क्या है, 6 है। मिल गया हमको।
अब ए बी सी का मान मिल गया, तो फर्स्ट में क्या करना है, कैसे लगाना है, स्टेप फर्स्ट में कंपेयर, स्टेप फर्स्ट में क्या कर लिया, कंपेयर, कंपेयर मतलब तुलना किया, किससे तुलना किया, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से जब मैं तुलना करूंगा तो क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, तो भाई जब एबीसी का मान मिल गया तो उसको पुट कर देंगे ना किसके अंदर, श्रीधराचार्य फॉर्मूला के अंदर, सिंपल। तो सेकेंड स्टेप आपका यही है, यानी अब दूसरा काम ये करिए, जब आपने निकाल लिया एबीसी का मान तो इसको पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है ना, श्रीधराचार्य सूत्र के अंदर डाल दीजिए। अब श्रीधराचार्य सूत्र है क्या मेरा, वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में वी स्क्वायर माइनस 4ac अपन पूरे के नीचे 2a। चलिए रखिए, यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा, x इज इक्वल टू इसकी तो वैल्यू निकाल रहे हैं, माइनस b की वैल्यू का मतलब क्या है, b का मतलब क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू हो गई 6 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस यहाँ पे वी स्क्वायर, यानी b के जगह पे हमको क्या डालना है, b के जगह पे हमको 6 डालना है, चूंकि b का स्क्वायर हो रहा है तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे क्या हो जाएगा 1 और c के जगह पे क्या हो जाएगा, c के जगह पे आया है 6 तो 6 पूरे के नीचे 2a, 2a का मतलब क्या हो गया, 2a की जगह पे क्या है मेरे पास 1 तो 2 into 1 हो गया। पहले स्टेप पे कंपेयर किया, दूसरे में रख दिया। अब तीसरा स्टेप सॉल्व करिए, थर्ड स्टेप में क्या करना है हमको, सॉल्व। स्टेप थर्ड बताइए क्या करना है, सॉल्व, सिंपल। अब जो आया है इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना भाई, इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ है कि नहीं है, बिल्कुल है, गुणा भाग करना है तो वही आपको सॉल्व करना है, तो इसी को तो सोल्यूशन कहते हैं, तो इसी को सॉल्व कहते हैं। चलिए इतना आप समझ लिए, अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो स्टेप 3 उठाते हैं और सॉल्व करते हैं, यानी x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट में ये 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 पूरे के नीचे 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखेंगे -6 प्लस माइनस 36 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 12, यानी यहाँ पे क्या गया 12, पूरे के नीचे कितना आ गया 2। अब और देखेंगे -6 प्लस माइनस अगर 12 कड़ी के अंदर है तो कैसे बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा भाई कड़ी यानी स्क्वायर रूट का मतलब अगर कोई चीज़ कड़ी या स्क्वायर रूट में चली गई तो इसका मतलब उसको हमको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यानी इस 12 को तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में, और छोटे छोटे टुकड़े प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्याओं के होते हैं। तो 12 को अगर मैं तोड़ूंगा तो लिखूंगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यही तो लिखूंगा, हो गया बिल्कुल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जोड़ा जिसका बनेगा वही बार आएगा, यही रूल होता है। तो जोड़ा किसका बन रहा है 2 का, 2 ने जोड़ा बना लिया, 2 ने 2 बार है मतलब 2 बार है तो इसलिए 2 में से एक ठो क्या हो जाएगा बाहर आएगा, यानी यहाँ पे -6 प्लस माइनस कड़ी के साथ बाहर कौन आ गया 2, लेकिन बेचारे 3 का जोड़ा नहीं बना तो ये 3 क्या रह गया कड़ी में, पूरे के नीचे 2 हो गया, यानी x की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई। अब क्या होगा, अब कहानी क्या हो गई, x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 2√3/2 आ गया। अब सिंपल बात करें तो हमको पता है कि यहाँ से तभी हम कर सकते हैं चूंकि यहाँ पे -6 है और यहाँ पे दूसरी और ये है, लेकिन बीच में क्या है प्लस माइनस। अब एक साथ एक संख्या को हम नहीं ना कर सकते, जैसे -4 प्लस -3, अब इसका क्या मतलब है, इसको हम क्या करेंगे सर, एक साथ तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते, अलग अलग करना पड़ेगा ना। अगर ऐसे लिखा होता है -4 + 3 तो इसका मतलब जोड़ने के लिए बोल रहा है, -4 - 3 तो घटाने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों एक साथ है तो इसलिए दोनों को क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। दैट मीन्स एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे यानी एक बार प्लस लेके चलेंगे, तो प्लस लेके चलेंगे तो x इज इक्वल टू -6 प्लस 2√3 पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 2, और एक बार क्या लेके चलेंगे माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -6 - 2√3 पूरे के नीचे 2। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो जरूर बताइएगा, मैं यहाँ पे इसको सही तरीके से लिख दे रहा हूँ। x इज इक्वल टू यहाँ पे देखिएगा क्या इस 6 के पास सिंपल देखा जाए तो 2 है कि नहीं है, मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ -6 को लिखना चाहूँ तो -2 × 3 लिख सकता हूँ और +2 × 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल पूरे के नीचे 2। इधर आइए यहाँ भी ऐसे कर दीजिए -2 × 3 -2√3 पूरे के नीचे 2। यहाँ पे x इज इक्वल टू देखूंगा मैं तो यहाँ पे 2 और 2 दोनों के पास है तो कॉमन ले लूंगा, तो 2 कॉमन ले लिया तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 3 + √3,
समझिएगा ध्यान से क्या हुआ, यहाँ से बस मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लूँगा तो -3 बचेगा क्योंकि माइनस तो रहेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा आपका √3 क्योंकि 2 बाहर है, पूरे नीचे 2। अब x इज इक्वल टू इधर देखोगे तो 2 यहाँ भी क्या होगा, 2 बाहर कर लिया तो 2 बाहर कर लिया तो यहाँ पे 2 बाहर कर लिया तो अंदर क्या बचा -3 माइनस √3 पूरे नीचे 2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, 2 से 2 यहाँ कैंसिल। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई है, इसको सही फॉर्म में लिख दें तो √3 -3, मतलब प्लस वाले को पहले लिख दिया तो √3 - 3 ये हो गया x की एक वैल्यू। और इधर अगर मैं देखूँ तो इधर x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई है, माइनस बाहर कर लो तो यानी यहाँ पे आ गया है √3 + 3, माइनस बाहर कर लिया मैंने, क्या आ गया मेरे पास √3 + 3, तो x की ये दूसरी वैल्यू आ गई। x की 2 वैल्यूज आ गई कि नहीं आ गई, और यही दोनों वैल्यूज इनके क्या कहलाएंगे, इस x क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 6x + 6 = 0 के क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे इस इक्वेशन के, जीरोस कहलाएंगे, यानी शून्यक है ये। यानी अगर मैं x की जगह पे या तो ये डाल दूं या तो ये डाल दूं तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। दूसरा यही रूट्स कहलाएंगे, रूट्स मतलब मूल कहलाएंगे, ठीक है ना, यही क्या कहलाएंगे, मूल भी कहलाएंगे। मूल मतलब यानी इनको रख दूं तो भी क्या आ जाएगा 0। रूट्स का मतलब भी क्या होता है कि उसको 0 बना देना। और फिर यही क्या कहलाएगा, सोल्यूशन भी कहलाएगा। सोल्यूशन का मतलब क्या है कि LHS साइड में मैं डालूंगा तो आंसर मेरा किसके बराबर जाएगा, RHS साइड में, तो यहाँ पे ये भी सोल्यूशन का भी काम करेगा, यानी हल का भी काम करेगा। तो x के 2 शून्यक है, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर 2 शून्यक है, 2 मूल है और 2 हल मिल गए। किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ रखना है, सॉल्व करते जाना है, मिलते जाएगा हमको सोल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे ये तो बेसिक फंडा हो गया, लेकिन कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ती हैं करते वक्त, और वही सावधानियां मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोगों ने समझ लिया है, बिल्कुल। अब हम लोग देखते हैं आगे की ओर। जैसा कि हम देखते हैं श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले में क्या सावधानी बरतनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखना, क्योंकि भाई इसके बड़े अच्छे एडवांटेज है। यहाँ से आप किसी को भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, और वो सावधानी क्या, बस यही देख लेते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे है, इस सेक्टर में। इस सेक्टर में ये वाली चीज किस में है, कड़ी में। जब कोई चीज कड़ी में जाती है, कोई भी नंबर किस में जाता है, कड़ी में जाता है, तो कड़ी में जाने का मतलब ये है कि उस नंबर को, कड़ी भी किसकी स्पेस थी, 2 की, यानी स्क्वायर रूट में। यहाँ पे याद रखिएगा, मैं इसको नोट करके लिख देता हूँ कि कोई भी नंबर हो। अब नंबर यहाँ पे फिक्स तो है नहीं, सिंपल यहाँ पे तो वेरी कर रहा है ना, यानी वेरी करने वाला नंबर। यहाँ पे वेरी करने वाले नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन है, कोई एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ मैं, कोई एक्सप्रेशन जो वेरी कर रहा है, ठीक है, वेरी कर रहा है। यदि स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल में हो तो उसकी वैल्यू जब पॉजिटिव या 0 होगी तभी डिफाइन हो पाएगी। ये बात याद रखिएगा। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर वो किसके अंदर चला गया, स्क्वायर रूट के अंदर, तो अगर उसका जब भी मतलब उसकी वैल्यू जब पॉजिटिव हो या 0 हो तभी जाके क्या हो पाएगी, डिफाइन हो पाएगी, अन्यथा डिफाइन नहीं हो पाएगी। ये मैथ्स के लॉ के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स का लॉ ब्रेक डाउन होगा, यानी यहाँ पे नहीं तो निगेटिव हो गया तो मैथ का रूल या मैथ का सिंपल मैथ का रूल वहाँ फॉलो नहीं होगा, यानी मैथ का जो रूल है वो फॉलो नहीं होगा। यही होगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू एक इमेजिनरी नंबर होगा, ना कि रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर। सर अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होता है भाई? देखो, क्लास 10th तक आपको जो मैथ पढ़ाया जाएगा, तो क्लास 10th तक के मैथ में आपको हमेशा क्या यूज करना कि जो भी आपका नंबर होना चाहिए, जो भी वैल्यू होना चाहिए, जो भी सोल्यूशन होना चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या होनी चाहिए।
वास्तविक संख्या है मतलब ऐसी संख्या जो सच में होती हो, यानी सच में है, ठीक है। क्योंकि आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाते हैं क्लास 10th तक, ठीक है, जो आपके लाइफ से रिलेटेड होता है। तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्यों? और वास्तविक संख्या कैसे पहचानेंगे? तो कोई भी नंबर जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन पर। नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा पर, ठीक है। यानी संख्या रेखा पर यदि आप ड्रॉ कर सकते हैं तो वो सब के सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। इसके पहले भी मैंने रियल नंबर के बारे में बताया है। अब वो रियल नंबर कैसा होता है, तो या तो वो बाहर हो, भाई सिंपल, या तो ये सिंपल वो माइनस में है, वो प्लस में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो डेसिमल में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फ्रैक्शन में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब के सब रियल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। वो कड़ी में है, लेकिन हमेशा कड़ी में कब तक वो डिफाइन होगा, जब तक पॉजिटिव रहेगा। इन सबसे तो कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने -3 लिखा, -5 लिखा, क्या बोलते हैं 0.5 लिख दिया, 0.0005 लिख दिया, 3/5 लिख दिया, -3/5 लिख दिया, ये सब के सब क्या है, रियल नंबर है। इसके साथ कड़ी में 2 लिख दिया, कड़ी में 3 लिख दिया, कड़ी में 10 लिख दिया, सब के सब क्या है, रियल नंबर है। लेकिन अगर मैंने जो ही कड़ी में -2 लिख दिया, यानी माइनस के साथ लिख दिया, और भी कौन सी कड़ी, स्क्वायर रूट वाली, यानी वर्गमूल वाली कड़ी। तो अगर मैंने वर्गमूल वाली कड़ी में को माइनस में लिख दिया किसी नंबर को, तो यहाँ पे इस तरीके के फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते। आपको क्लास 9 के अंदर ही सिखाया जाता है कि कड़ी में 2, कड़ी में 3 या कड़ी में 4, कड़ी में 5, कड़ी में 10, कोई भी स्क्वायर रूट वाली कड़ी है तो उसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम इन सबको किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, लेकिन इसको हम प्रदर्शित नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए हमको कोई डिफिनेशन नहीं मिली है अभी तक मैथ के लिए, ठीक है ना। ये अलग ही हो जाता है, यहाँ से मैथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यहाँ से नॉन रियल नंबर्स का मैथ लगने लगता है, ठीक है। क्योंकि जो ही ये कड़ी में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, यानी ऐसा नंबर हम लोग कभी भी मैथ के अंदर यूज नहीं करते हैं। सिंपल मतलब यही है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो हमें मैथ्स के इस रूल को बचाना होगा और रियल नंबर ही बनाना होगा। इसका मतलब देखो कड़ी है, ये कड़ी के अंदर ये लोग हैं, तो इन लोगों को हमेशा क्या ध्यान देना पड़ेगा, हमें यही तो दिमाग लगाना है यहाँ पे कि हमेशा ये कैसे हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो। निगेटिव हो गए तब, निगेटिव हो गए तो क्या हो जाएगी, कड़ी के अंदर निगेटिव का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट बोला कि इमेजिनरी नंबर हो जाएगा और वहाँ पे रियल नंबर वाला कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग मैथ से दूसरे ब्रांच में चले जाएंगे जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ से ये बात सब समझ में आ गई। जब समझ में आ गई हमको तो इसका मतलब हमको जो सावधानी बरतनी है, ठीक है ना, वो सावधानी क्या है, सावधानी ये है कि ऑलवेज जो b² - 4ac है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो, 0 हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर। 0 हो तो भी चलेगा और 0 से बड़ा हो तो भी चलेगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। 0 से छोटा मतलब माइनस हो गया वैल्यू, ठीक है, माइनस में जा रहा है, तो इसीलिए 0 से छोटा ना हो, 0 से बड़ा होना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, तभी जाके ये डिफाइन हो पाएगा पूरा का पूरा सर्कल, मतलब पूरा का पूरा फंक्शन तभी डिफाइन हो पाएगा। तो ऑलवेज आपका जो b² - 4ac ऑलवेज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा, if it is allow to this condition then quadratic formula will be applied, otherwise not। यानी अगर मान लीजिए हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं और उसके अंदर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तब जाके हम सिद्धाचार्य या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्या बात समझ में आई, हाँ या ना? चलिए ठीक है, बिल्कुल। तो अगर समझ में आ गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हुए पकड़ते हैं कैसे अब करना है, ठीक है। सभी सावधानियाँ आपको बस यही तक समझनी है, सभी सावधानियों में यही एक सबसे बड़ी सावधानी है,
बाकी जो बाकी सावधानी यही है कि थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से करिए, ताकि कहीं प्लस माइनस बाहरवां से ना मिस्टेक हो जाए, ताकि फिर क्वेश्चन में उल्टा न चला जाए। ठीक है, नहीं तो उसको बचा लिया, फिर पता चला कि जहाँ प्लस लगाना था वहाँ माइनस लगा दिए, तो फिर हो जाएगी दिक्कत। तो जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है 2x² प्लस 5√3 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या करना है, फर्स्ट काम, अभी देखिए स्टेप मैंने चेंज कर दिया, फर्स्ट काम वही करना है, स्टेप फर्स्ट कंपेयर करिए, कंपेयर किससे, टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से करूँगा। तो a इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5√3 और c इज इक्वल टू क्या मिल गया 6। मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। स्टेप 2, अभी देखो स्टेप 2 क्या करूँगा, चेक करूँगा कि ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है, इसको मैं मतलब इस इक्वेशन को क्या मैं इस इक्वेशन पे क्या लगा सकता हूँ कि नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को मैं लगा सकता हूँ कि नहीं। और क्वाड्रेटिक फार्मूला कब लगेगा, जब मेरा b² - 4ac क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो मैं चेक करूँगा, मैं लिखूँगा b² - 4ac, ठीक है ना, लिख दिया। अब चेक करो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है कि नहीं है। तो b की वैल्यू कितनी है भैया, b की वैल्यू यहाँ पे देखो, b की वैल्यू है 5 कड़ी में 3, तो 5 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 6, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 5 कड़ी में 3 का मतलब 5 कड़ी में 3 गुणे 5 कड़ी में 3, 4 दूना 8, 8 छके 48, ये देखिएगा ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 5 बचे 25, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 48 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 25 यहाँ 75, 75 माइनस 48 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और 75 में से 48 जाएगा, कितना बच जाएगा भाई, कितना हो जाएगा भाई 48, या 75 में से 48 घटाएंगे, सिंपल सर है, 27 बचेगा। कितना बच जाएगा 27। क्या 27 0 से बड़ा या सॉरी 27 0 से बड़ा है कि नहीं है ना, तो और पॉजिटिव भी है, तो यानी यहाँ पे फॉलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल यानी फॉलो होगा। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया, अब मैं इसी को ले जाके पुट कर दूंगा, यानी हमको ये पता चल गया कि हाँ यहाँ पे फॉलो होगा। यानी स्टेप थर्ड में क्या होगा, तभी स्टेप थर्ड में मैं क्या लिखूंगा, यस हियर quadratic formula will be follow। ठीक है ना, यानी यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, फॉलो होगा। अब लगा लो क्वाड्रेटिक फार्मूला, सिंपल काम करना है, खत्म। चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। अब तो कुछ करना ही नहीं, अब हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम यही करेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपन पूरे नीचे 2a, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी थी 5√3 था, प्लस माइनस अंडर रूट में b की वैल्यू 5√3 थी, 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू हम लोगों की कितनी आई थी भाई, मैं भूल गया हूँ, उसको मिटा दिया वहाँ पे। और आपको ज़्यादा ही हवा दे रहे हैं कि फिर क्वेश्चन में उड़ के इधर से उधर चला जा रहा है। हाँ, a की वैल्यू 2 थी और c की वैल्यू 6 थी। ठीक है, अपॉन पूरे नीचे कितना आया 2। हम देखे हैं कि हम इसको जब सॉल्व किए तो कितना आया इसके जगह पे 27 है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस 5√3 प्लस माइनस यहाँ पे आया है 27, पूरे नीचे 2, अभी जस्ट लिखा हूँ, कह रही है 17 है। x इज इक्वल टू -5√3 प्लस माइनस 27 को मैं अगर लिखना चाहूँ तो 3 × 3 × 3 लिख सकता हूँ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से केवल 3 का एक जोड़ा बन रहा है, दूसरा जोड़ा तो बन नहीं रहा है, तो एक 3 बाहर होगा, लेकिन एक 3 तो फंसा रह जाएगा। तो फंसने तो हमको क्या करना है, -5√3 प्लस माइनस 3 बाहर √3 अंदर, पूरे नीचे 2। x इज इक्वल टू सीधा सर, अब एक बार प्लस लेके चलना पड़ेगा, एक बार माइनस, तब जाके तो सोल्यूशन होगा। चलिए एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस, तो एक बार प्लस लेंगे तो x इज इक्वल टू -5√3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3√3 पूरे नीचे 2, सॉरी यहाँ पे 2a है ना, और 2a का मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पे 2a है और 2a की जगह पे 2 रखना पड़ेगा ना, इंटू 2 2 जा, तब कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे नीचे 4। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे लिखा है -5√3 और यहाँ पे लिखा है 3√3, यानी दोनों सेम नंबर हैं। यहाँ पे कह रहा है मेरे पास 5 ठो है कड़ी में 3, और ये कह रहा है मेरे पास 3 ठो है कड़ी में 3, है ना।
और एक माइनस में एक प्लस में, तो घटेगा कि नहीं घटेगा, घट जाएगा सिंपल। किसमें से घटेगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से -2√3। देखो बाहर वाला घटता है, 5 में से 3 चला गया 2, कड़ी में 3/4, 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -√3/2। x की एक वैल्यू ये आ गई। अभी माइनस में लेके चलो, माइनस में लेके चलो, तो x इज इक्वल टू -5√3, यहाँ पे क्या लग जाएगा -3√3 और पूरे नीचे 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, फिर दोनों को फिर से यहाँ पे सेम सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है दोनों माइनस में, और दोनों माइनस में, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा -8, 5 और 3 जुड़ गया तो 8, कड़ी में 3, पूरे नीचे 4, 4 से 8 कट जाएगा 2 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2√3, तो x की वैल्यू ये आ गई। तो x की दोनों वैल्यूज मिल गई कि नहीं मिल गई, 2 वैल्यूज मिल गई, आप आराम से कर लोगे। तो आई बात समझ में। फर्स्टली क्या करना है हमको, सबसे फर्स्ट वही चीज कंपेयर कर लो, ABC का मान निकालो, फिर चेक कर लो कि ये चीज लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया हूँ, थोड़ा इसको समझ लेते हैं हम लोग, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। जो हम चेक कर रहे हैं, यानी जिसको हमने बोला अभी कि b² - 4ac, b² - 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर, विविक्तकर, ठीक है ना, विविक्तकर। तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि जो आपका d, मैं यहाँ पे ऐसे बार बार इसको नहीं लिखूंगा, हमेशा ये लिखूंगा कि d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तब जाके कौन सा फॉलो होगा, तब क्या फॉलो होगा, तब आपका फॉलो होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्यों फॉलो होगा, क्योंकि यहाँ से हमको जो रूट्स मिलेंगे, जो सोल्यूशन मिलेगा वो कैसा होगा, रियल होगा। कैसा होगा, रियल। लेकिन अगर मान लो d इज लेस देन 0 हो गया, d इज लेस देन 0, तब नॉन रियल नंबर, तब कौन से मिलेंगे रूट, नॉन रियल नंबर वाले रूट मिलेंगे, है ना। यस और नो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा, दैट मीन्स नॉट फॉलो का मतलब यहाँ पे होता है कि वहाँ पे रूट जो होंगे कैसे हो जाएंगे, तब नॉन रियल, यानी यहाँ से जो नंबर निकल के आएगा वो अवास्तविक होगा, यानी जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, अवास्तविक होगा। जबकि जब तक बड़ा होगा या बराबर होगा तब तक वास्तविक हमको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको आप कभी भूलिएगा मत, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप क्या करेंगे, आप आराम से सभी टाइप के क्वेश्चन अपने बुक से करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ ताकि आप लोग कर पाएँ, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है, चेक कर लेना है, चेक कर करके करते जाना है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, x² - 4x - 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा x² - 6x + 4 इज इक्वल टू 0, तीसरा 2x² + x - 4 इज इक्वल टू 0, चौथा हमारे पास 1/x - 1/x - 2 इज इक्वल टू 3, पाँचवा यहाँ पे लिख दिया हुआ है इसने, x इज इक्वल टू नॉट 0, ना ही 2, ना x की वैल्यू 0 रखिएगा ना ही 2, यानी ये दोनों वैल्यूज नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि 0 रखा तो 0 नीचे होने का मतलब इनफाइनाइट बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा फंक्शन। 2 रखा तो 2 - 2 यहाँ भी 0 हो जाएगा और ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये भी एक दिक्कत है, ठीक है। और देख लीजिए 2x² - 5√2x + 4 इज इक्वल टू 0। तो आप 5 क्वेश्चन होमवर्क में लीजिए और इसको आप सॉल्व करिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे करना है, इसके बाद आप लोग करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।